नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शांति निकेतन में। आज हम कहानी पढ़ेंगे राजा नीलबंसिया, जो कि कमलेश्वर की चर्चित कहानी है। कहानी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। यहाँ इस वीडियो में हम कहानी की समीक्षा और महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह कहानी कमलेश्वर की श्रेष्ठतम कहानियों में गिनी जाती है। 1957 ईस्वी में यह कहानी प्रकाशित हुई। यह जो कहानी है राजा नीलबंसिया कहानी संग्रह में प्रकाशित से ली गई है, और पहले इसका प्रकाशन सुबह का सपना नाम से किया जाना था, लेकिन बाद में इसे हटाकर राजा नीलबंसिया इसका नाम कर दिया गया। इस कहानी में जो है इसका नामकरण इस वजह से किया गया क्योंकि इसका कहानी में दोहरे कथा तत्व को हम देख सकते हैं। दोहरे कथानक के रूप में यह कहानी चलती है। दो कथाएं समानांतर रूप में चलती हैं। पहली लोक कथा के माध्यम से राजा एवं रानी की कहानी चलती है। दूसरी कहानी है जो कि जगपति एवं चंदा की कथा है। तो जगपति चंदा है, उसमें दयाराम है, बचन सिंह है, राजा नीलबंसिया और रानी जो हैं वो लोक कथा के माध्यम से हैं। तो दोहरे कथानक के रूप में कहानी चलती है। पात्र हम देख लेते हैं। पात्र है राजा नीलबंसिया और रानी, जो कि पहला पार्ट है कहानी का लोक कथा के माध्यम से। चंदा जो है दूसरा पार्ट के माध्यम से अगर देखें तो चंदा है, जगपति है जो कि चंदा का पति है, दयाराम है जगपति का दूर का रिश्तेदार है, भाई है, बचन सिंह है कस्बे का अस्पताल का कंपाउंडर है। तो यह इस तरह से यह कहानी जो है चलती है, जो कि लोक कथात्मक शैली पर आधारित है। इस कहानी में जो है सामाजिक जीवन में व्याप्त विसंगति एवं अव्यवस्था पर प्रहार किया गया है को दिखाया गया है। यह कहानी दोहरे कथा वस्तु से युक्त हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है। जगपति के माध्यम से निम्न मध्यम वर्ग में व्याप्त बेरोजगारी की समस्या को दिखाया गया है। साथ ही यह दिखाया गया कि आधुनिक समाज में बदलते मूल्यों से समाज का परिचय कराना इस कहानी का मुख्य उद्देश्य रहा है। मेहतर वर्ग के माध्यम से निम्न वर्गीय समाज में व्याप्त आडंबर एवं रूढ़ियों का वर्णन है। सास बहू के आपसी संबंधों का वर्णन किया गया। लोक कथा पर आधारित यह कहानी निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है, जिसमें पति पत्नी के बीच किसी तीसरे का आगमन के कारण परिणाम स्वरूप पति पत्नी के आपसी संबंधों में बिखराव, पारिवारिक विघटन, दाम्पत्य जीवन में नैराश्य, द्वंद्व, ऊब, बेचैनी, भय, पीड़ा, संत्रास आदि का जन्म होता है। इस कहानी के माध्यम से पुरुषत्व की भावना को भी देखने को मिलती है। इसमें दो अलग अलग युगों की कहानी के साथ साथ उनकी विषमताओं को भी दिखाया गया है। इस कहानी में चंदा के माध्यम से निम्न मध्यम वर्गीय नारियों की सतीत्व, नारीत्व एवं पत्नित्व का वर्णन किया गया है। इसमें स्त्रियों का एक दूसरे के प्रति ईर्षा भाव भी हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसमें स्त्री जीवन की त्रासदी तथा स्त्री को सामाजिक आधार पर कम महत्व दिया गया है, किस तरह दिया जाता है यह भी इस कहानी में दिखाया गया है। अगर हम देखें तो इस कहानी में भोग विलास से युक्त जीवन के स्थान पर सीधा साधा एवं सरल जीवन जीने को उच्च दिखाया गया है। इसमें भाव बोध के दृष्टिकोण से यह जो कहानी है शरद चंद्रीय भावुकता से लबरेज है। इस कहानी में संतान के महत्व को रेखांकित किया गया है। इसके साथ ही बीमारी एवं बेरोजगारी के माध्यम से निम्न मध्यम वर्ग के आर्थिक दशा को भी इसमें दिखाया गया। अगर हम देखें तो स्वाभिमान से युक्त जीवन इस कहानी में हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसमें पाश्चात्य विचारधारा की पारिभाषिक शब्दावलियों का भी वर्णन किया गया है। कहानी की महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, दो पंक्ति है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गया है कि औकात आदमी की देखी जाती है, न कि पैसे की। एक पंक्ति है कर्ज कोढ़ का रोग होता है, एक बार लगने से तन को तो गलता है, साथ ही साथ मन भी रोगी हो जाता है। इस कहानी की महत्वपूर्ण पंक्ति है। तो इस तरह यह थी कहानी की समीक्षा और इसके महत्वपूर्ण तथ्य। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल। साथ ही साथ मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।